वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का थाईलैंड से। मैं हूँ बैंकॉक में और आज इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट इन बैंकॉक। कैसा ट्रांसपोर्ट है, कैसे ट्रैवल करना है, आइडेंटिफिकेशन क्या है एमआरटी लाइंस की, टैक्सीज़ की और क्रूज़ की, फेरीज़ की, वो सब इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए ग्रैंड पैलेस और रास्ते में मुझे एमआरटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा इस वीडियो के अंदर कि ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सी क्या लाइन है। तो फ्रा रामा 9 स्टेशन में मैं एंटर कर चुका हूँ। ट्रेन के लिए मुझे टोकन लेना है तो मैं वो लेने जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एमआरटी की 2 लाइन्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरटी लाइन की। तो मैं एमआरटी लाइन लेके इसको ग्रैंड पैलेस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 लाइन्स हैं इसकी, एक ब्लू है, एक पर्पल लाइन है। तो अगर आप ब्लू लाइन को देखें तो ये शुरू होती है हुआ लेफोंग से, और जितनी भी टूरिस्टी साइट्स हैं जैसे सुखमवित हो गया, लुम्फिनी पार्क हो गया, राइट, पेचेबुरी हो गया, और फॉर दैट मैटर मैं अभी सनम चाय जा रहा हूँ जहाँ से मुझे ग्रैंड पैलेस के लिए 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए ये लाइन यूज़ करता हूँ। फिर हम बात करते हैं पर्पल लाइन की। तो पर्पल लाइन जो क्या है कि ये आउटर बैंकॉक में चलती है, और आउटर बैंकॉक से ये सेंट्रल बैंकॉक में जो है कनेक्ट करती है, और लोकल्स जो हैं यहाँ के वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ टूरिस्ट के लिए जो ब्लू लाइन जैसे हमने बात की वो आपको यूजुअली यूज़ करनी होती है। ओके, इसकी जो टाइमिंग्स रहते हैं रश आवर में, वो सुबह 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक रश आवर्स में, मतलब 5 मिनट के अंदर ट्रेन आ जाती है। और शाम को 5 से 8 बजे के टाइम जो रश आवर्स होते हैं उसके अंदर भी 5 मिनट की ट्रेन की सर्विस रहती है, यूजुअली 10 मिनट की होती है। अब अच्छी बात यह है इन एमआरटी को यूज़ करने की कि ये सबसे पहले तो आपको एयरपोर्ट से कनेक्ट करती है। मैकसन स्टेशन नियरेस्ट रहता है यहाँ पर अगर आपने एमआरटी लाइन यूज़ करनी है। और इसके अलावा सुखमवित और चतुचाक वीकेंड मार्केट को ये एमआरटी लाइंस कनेक्ट करती हैं। स्काई ट्रेन टोटली डिफरेंट होती है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जो एयरपोर्ट लाइन है इनकी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलती है। और अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ सनम चाय स्टेशन पे, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, एमआरटी यूज़ करके, क्योंकि मेरे को जाना है ग्रैंड पैलेस। लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग है यहाँ से। इसके बाद मैं जब रास्ते में इनकी स्काई ट्रेन यूज़ करता हूँ तो मैं आपको उसके बारे में भी सारा कुछ समझाऊँगा, कौन सा रूट आपको एज अ टूरिस्ट यूज़ करना है। सनम चाय इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेशन, क्योंकि ग्रैंड पैलेस लगता है इसके आसपास, उसको बड़ा खूबसूरती से निखारा गया है। ये देखिए आप, फॉर ग्रैंड पैलेस लेफ्ट, थैंक यू। वॉटफो ग्रैंड पैलेस इस साइड पड़ता है। रिक्लाइनिंग बुद्धा आपने देखा होगा, तो स्टेशन पे ही आना आपने। और ग्रैंड पैलेस एंड वॉटफो ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के। अभी हम चलते हैं सीधा ऊपर, एग्जिट करते हैं यहाँ से, उसके बाद मैं आगे आपसे बात करता हूँ। और गाइस, मेरे पीछे खड़े हैं कुछ टुक टुक, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे स्कैमर्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन ओवरचार्ज कर सकते हैं आपको। मतलब कि 1-1.25 किलोमीटर का ये आपसे 300 भाट भी मांग सकते हैं, यानी कि 650 रुपये, 700 रुपये। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बात आती है किन किन ओकेजन्स पे आपको यूज़ करना चाहिए। पहला तो ये है कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा बार्गेन करना पड़ सकता है आपको यहाँ पे, और हो सकता है कि आपकी राइड 100 भाट में ही हो जाए। और दूसरा ओकेजन जब आप इसे यूज़ करेंगे, इन द केस अगर आपके पास बहुत सारा सामान या लगेज है, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की, इवन टैक्सीज़ की मैं बात करूँ। और टैक्सीज़ और टुक टुक के फेयर्स दोनों चेक करके ही, या पहले टैक्सी का फेयर चेक करके ही आप टुक टुक को राइड को बुक करें। और जब भी आप इसमें ट्रैवल करते हैं, मेक श्योर कि जो आपका सामान है
वो साइड पे ना पड़ा हो, लेट मी टेल यू, ठीक है। सामान अपनी आपने दोनों टांगों के बीच पे रखना है, देन यू ट्रैवल। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कुछ टुक टुक ड्राइवर्स रूड भी होते हैं, तो चिंता ना करें, अच्छे भी हैं बीच में ड्राइवर। जैसे मुझे अभी एक मिला था, वो मुझसे पूछ रहा था जब मैं स्टेशन से बाहर निकला कि आपने कहाँ जाना है, तो बहुत पोलाइटली उसने बात की। उसने पूछा आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा मैं इंडिया से आया हूँ। उसने मुझे नमस्ते की, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, अभी चलते हैं हम यहाँ से, और मैं ग्रैंड पैलेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, और बीच में हम ट्रांसपोर्टेशन को पूरा कवर कर देंगे आज। लेट्स गो। अब मेरे पीछे से टुक टुक खड़ी है। ये टुक टुक ड्राइवर्स जो इतना ओवर चार्ज क्यों करते हैं, उसका रीज़न आपको बताता हूँ कि जो चाइनीज़ हैं जब यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और टुक टुक को यूज़ करते हैं, तो वो कुछ भी पैसा दे देते हैं इनको। मतलब 1 किलोमीटर के 200-300 बाहट दे देते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये ओवर प्राइस ही रहते हैं हमेशा, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई इनको 200, 300, 500 बाहट पे करके चला जाए। दीवार मेरे साथ चल रही है, ये है वॉटफोर्ड टेम्पल की रिक्लाइनिंग बुद्धा की, और ठीक इसके सामने ऑपोजिट बिल्कुल वो है ग्रैंड पैलेस। वॉटफोर्ड टेम्पल इज़ ओपन बिटवीन 8 AM to 5 PM एवरी डे, ओके। तो अभी लेकिन हमें जाना सीधा वॉटफोर्ड टेम्पल में पहले भी गया हूँ। अगर वापसी करते हैं तो हम थोड़ी देर अंदर स्पेंड कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। अब मेरे पीछे खड़ी है टैक्सी, जैसे कि ये ग्रीन टैक्सी खड़ी है। ऐसी एक पिंक टैक्सी भी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कलर से, कोई सी भी हो। लगभग 1.5 लाख टैक्सीज़ हैं सिटी के अंदर जो चल रही हैं। मैं ग्रैब की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, या ऊबर की बात नहीं कर रहा। ऊबर तो खैर नहीं है, ग्रैब ही है बेसिकली, या बोल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि टैक्सीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको पहली बात तो लैंग्वेज का इशू आ सकता है इनके साथ, तो आपको समझाना पड़ेगा, या तो आप थाई लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट करके बता दें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कई बार अगर आपकी कोई लड़ाई हो जाती है किसी भी टैक्सी ड्राइवर से, या कुछ भी ऐसी बात हो जाती है, तो एक हेल्पलाइन नंबर आपको मिलता है। जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1164। उस केस के अंदर अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि टैक्सी अवेलेबल है राइड के लिए या नहीं, तो एक नियॉन लाइट जल रही होगी, चाहे वो ग्रीन टैक्सी हो चाहे पिंक टैक्सी हो। नियॉन लाइट अगर आगे जल रही है उसके फ्रंट में, जैसे कि मेरे पीछे एक आ रही है टैक्सी, ग्रीन नियॉन लाइट मैं देख सकता हूँ आगे, इसका मतलब ये है कि अवेलेबल है राइड के लिए। अब किस टाइम आपको टैक्सीज़ को यूज़ करना चाहिए एक्चुअली, तो सुबह आप 7 बजे से लेके 9 बजे तक अवॉइड करें, और शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक अवॉइड करें। बीच में आप टैक्सी राइड्स कर सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक कम होता है, मॉडरेशन में होता है यहाँ पे। अब इसका जो फेयर है मैं बता दूँ कि जो ऑन बोर्डिंग फेयर है वो है आपका 35 बाट, और हर 1 किलोमीटर के ऊपर 5 बाट जो इंक्रीमेंट होता जाता है। लेकिन से इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज ट्रैफिक, तो अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो इनका जो फेयर है वो 5 बाट से घट के 2 बाट रह जाता है। ओके, सो दैट्स अबाउट टैक्सीज़। मैंने आपको ये भी बता दिया, और कब यूज़ करना है ये भी बता दिया, फेयर क्या है ये भी बता दिया, और आपको हेल्पलाइन नंबर भी इनका दे दिया 1164 अगर आपको कोई भी इशू आता है टैक्सीज़ को लेके बैंकॉक सिटी में। तो ये जी मेरे पीछे ग्रैंड पैलेस की वॉल आ गई है, तो हमें जाना है सीधा यहाँ से, बिल्कुल सीधा इस साइड, थोड़ा सा राइट मुड़ के और सीधा निकल जाऊँगा और इसकी मेन एंट्रेंस पे जाना। अब देखते हैं टिकट प्राइस कितने की है इसकी। नाउ इट फील्स कि मैं बैंकॉक में हूँ और हम जा रहे हैं सीधा, जैसे मैंने आपको बताया था। आगे मैं और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, और शाह फ्राया रिवर के पास आपको रिवर फ्रंट के पास लेके चलूँगा, और बोट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगा। टिकट हमने ले ली है जी, इसकी 500 बाट की टिकट आई है ग्रैंड पैलेस की। अब बात करते हैं ग्रैब और बोल्ट की। तो ये 2 टैक्सी सर्विसेज हैं प्राइवेट, और बोल्ट जो है चीपर है कंपैरेटिवली ग्रैब के, जो हमने बहुत सारे लाइव सेशन में कवर किया है। अगर मैं इन सर्विसेज की बात करूँ, अच्छी बात यह है कि प्रोमो कोड्स वगैरह यूज़ करके आपका जो फेयर है आपको सस्ता पड़ सकता है। आप चाहे बोल्ट यूज़ करें, आप चाहे ग्रैब यूज़ करें। प्लस इसके अंदर बेनिफिट ये है आपको कि इंग्लिश ट्रांसलेटर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपके ड्राइवर को, तो आप
कस्टमर केयर में ट्रांसलेटर्स से बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि अगर आप मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप ट्रैफिक को अवॉइड करके इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं और एक्सप्रेस हाईवे से जाते हैं निकल के किसी भी जगह सिटी में, तो वहाँ पे 70 भाट एक्स्ट्रा आपको देने पड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद आती है गो बाइक सर्विस, जो कि थाई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था टूरिस्ट के लिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए। तो बाइकर्स आपको सड़क पे मिल जाएंगे स्ट्रीट्स पे, जिन्होंने ऑरेंज जैकेट पहनी होगी वो आपको लेके जाते हैं रीज़नेबल दामों में। लेकिन मुझे ये भी पता लगा उनके बारे में कि कई बार वो ओवरचार्ज भी कर जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं अगर आपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। तो ग्रैंड पैलेस से मैं बाहर निकलने लगा हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो में ये भी बताता हूँ कि क्या ग्रैंड पैलेस वर्थ विजिटिंग है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो आपके लिए मस्ट है, लेकिन अगर आप 2 या 3 बार 4 बार आ चुके हैं, यहाँ अंदर नहीं आए लेकिन आप आगे पीछे घूम के चले गए, जैसे कि वॉट फोर्ट टेम्पल वगैरह, या वॉट अरुण करके एक टेम्पल है बहुत प्यारा, जो कि मैंने पिछली सीरीज़ में अपनी 2022 की सीरीज़ में कवर किया था। अगर आपने वो देख लिया है और ग्रैंड पैलेस आप बाद में देखना चाहते हैं तो इट डज़ंट मेक एनी डिफरेंस, तो आपके 1200 रुपये या 1250 रुपये बच सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे और वॉट फोर्ट टेम्पल जो है वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो ग्रैंड पैलेस के ठीक ऑपोजिट इस तरफ मेरे पीछे आप ये येलो मार्केट देख रहे हैं, जो कि यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप ट्राई करना चाहेंगे वो है जूस, फ्रेश जूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीना यहाँ पे। 40 भाट का ये पड़ा है मुझे जैसे कि, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल कपड़े आपको लेने हैं या शॉपिंग करनी है तो ये भी एक अच्छी जगह है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट ही काफ़ी है तो एक्सपेंसिव हो सकता है रेट, लेकिन यू कैन ट्राई इट। इन बिटवीन शॉ फ्राई रिवर के रास्ते में ये एक बढ़िया खूबसूरत फ्लावर मार्केट आती है और हर जगह यहाँ पे खुशबू ही खुशबू है। चलिए यहाँ से निकलते हैं और शॉ फ्राई रिवर की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बोट्स की। मैं पियर के पास ही खड़ा हूँ इस वक्त। तो यहाँ पे 3 किस्म की बोट्स हैं, एक तो ऑरेंज चलती है, एक ब्लू चलती है और एक एक्सप्रेस बोट सर्विस है। अगर मैं ऑरेंज की बात करूँ तो ये काफ़ी स्टेशन को कनेक्ट करती है, यानी कि सेंट्रल पियर से होती हुई ये 30th पियर तक जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिया है N30 रोथानाबुरी। और इसमें जो आपका टाइम है वो रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। जो ब्लू बोट है इनकी, ब्लू बोट चलती है 9 मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन करती है सिटी में कवर, और 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक सर्विस है और 20 मिनट की वेटिंग रहती है इन बोट्स की। लेट मी टेल यू, अगर आप एक्सप्रेस बोट लेते हैं तो उसका फेयर आपको बहुत सस्ता पड़ता है, 15 भाट पड़ता है, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू ट्रैवल। लेकिन अगर आप ब्लू बोट लेते हैं तो उसके अंदर उसका फेयर 50 भाट तक भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे BTS आप किन किन स्टेशन से ले सकते हैं, किस पियर पे आपको उतरना है। तो पहला है परना क्लाओ, मतलब वैसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा लेकिन ये एक है, लेकिन ये बहुत दूर पड़ता है, इट नॉट टूरिस्टी, तो आप वहाँ तक जाओगे भी नहीं। फिर दूसरा जो है यहाँ पे मैं देख सकता वो है N24। ठीक है, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। रामा 5th है, तो यहाँ से आपको SRT मिल जाती है लाइन। फिर MRT मिलती है N22 से बांगपोप। ठीक है, देन यौद टिमान करके जगह है, ये भी टूरिस्टी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से मिलती है। आइकॉन सियाम से BTS चलती है, ध्यान रहे आइकॉन सियाम मेन अट्रैक्शन है तो आप वहाँ ज़रूर जाएंगे। वॉट अरुण टेम्पल उसके ऑपोजिट है। तो आइकॉन सियाम जो है आप वहाँ BTS से डिवोट करके बोट पकड़ सकते हैं आगे। ठीक है, देन सैथॉन तास्किन करके जगह है, ये भी पॉपुलर है, मतलब इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है कनेक्टेड है टूरिस्टी साइट जो है। तो ये सारे जो है मैंने आपको बता दी किन पियर से आपको BTS वगैरह मिल जाती है। तो लेट्स गो इनसाइड, और मुझे अभी जाना आइकॉन सियाम, तो उसके लिए मुझे यहाँ से इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि मुझे कितने की पड़ेगी टिकट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखिए 2 रूट हैं इसके, ऑफ कोर्स एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। अब जो पीछे है वो पियर 30th को जा रहा है यहाँ से, और इस तरफ जैसे कि सैथॉन करके है, तो मतलब यहाँ 2 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। एक तो ये सैथॉन करके है जो मुझे आइकॉन सियाम की तरफ लेके जाएगा, और दूसरा जो है यहाँ पे आप पियर देखेंगे वो उस तरफ जा रहा है। टिकट वन टिकट है 16 बार। यहाँ पे BTS आप किन किन स्टेशन से ले सकते हैं, किस पियर पे आपको उतरना है। तो पहला है परना क्लाओ, मतलब वैसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा लेकिन ये एक है, लेकिन ये बहुत दूर पड़ता है, इट नॉट टूरिस्टी, तो आप वहाँ तक जाओगे भी नहीं। फिर दूसरा जो है यहाँ पे मैं देख सकता वो है N24। ठीक है, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। रामा 5th है, तो यहाँ से आपको SRT मिल जाती है लाइन। फिर MRT मिलती है N22 से बांगपोप। ठीक है, देन यौद टिमान करके जगह है, ये भी टूरिस्टी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से मिलती है। आइकॉन सियाम से BTS चलती है, ध्यान रहे आइकॉन सियाम मेन अट्रैक्शन है तो आप वहाँ ज़रूर जाएंगे। वॉट अरुण टेम्पल उसके ऑपोजिट है। तो आइकॉन सियाम जो है आप वहाँ BTS से डिवोट करके बोट पकड़ सकते हैं आगे। ठीक है,
देन सैथॉन तास्किन करके जगह है, ये भी पॉपुलर है, मतलब इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है कनेक्टेड है टूरिस्टी साइट जो है। तो ये सारे जो है मैंने आपको बता दी कि इन पियर से आपको BTS वगैरह मिल जाती है। तो लेट्स गो इनसाइड। और मुझे अभी जाना आइकॉन सियाम, तो उसके लिए मुझे यहाँ से इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि मुझे कितने की पड़ेगी टिकट। जो बोट कभी 15 बाहट लेती थी उसकी प्राइस हो गई है 16 बाहट। मैं आपको 15 बाहट बोल रहा था, अभी मैंने बोट की है बोट यहाँ से, तो ये हुई है 16 बाहट की एक्सप्रेस बोट। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप जितनी दूर जाना चाहते हैं रिवर से जा सकते हैं, लेकिन मुझे उतरना आइकॉन सियाम क्योंकि वहाँ से करनी BTS, और BTS के बारे में आपको समझाना है। अभी मैंने आपके सामने रैबिट कार्ड यूज़ किया है, जो कि टूरिस्ट कार्ड है स्काई ट्रेन के लिए, जो मैंने बनवा के रखा हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रिगार्डिंग BTS। अब मैं BTS स्टेशन पे खड़ा हूँ। तो BTS की सर्विस ये है कि सुबह 5 बजे से लेके मिडनाइट तक चलती है BTS, राइट। अब इसकी 2 लाइन्स हैं, सुखमवित और सिलोम लाइन। सुखमवित जो है मेन टूरिस्ट के लिए है लाइन, आप ये समझ सकते हैं, जो कि आपको अशोक, नाना, सुखमवित स्टेशन इटसेल्फ, और भी जैसे कि मोचित हो गया, मोचित से स्टार्ट होती है, समरौंग करके एक स्टेशन है जहाँ ख़त्म होती है। तो यूजुअली वो लोग टूरिस्ट लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं सुखमवित लाइन। जहाँ आती है बात सिलोम लाइन की, तो सिलोम लाइन का ऐसे है कि ये नेशनल स्टेडियम को कनेक्ट करती है। तो 2 लाइन्स हैं जो कि और कुछ आपको इंटरनल रीजन्स में लेके जाती हैं। तो अगर जैसे आप MBK सेक्टर जाते हैं, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह एक्सप्लोर करते हैं, सियाम सेक्टर करते हैं, तो वो जो आपको बेसिकली सिलोम लाइन जो है वहाँ पे लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है BTS के बारे में। और अगर बात रैबिट कार्ड की, तो रैबिट कार्ड आप बनवा सकते हैं, 200 बाहट का ये बनता है। इसमें 100 बाहट तो आपको फेयर मिलता है और 100 बाहट इसका सिक्योरिटी चार्जेस हैं, जो कि रिफंडेबल हैं। तो अगर आप छोड़ के जाते हैं बैंकॉक तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिटर्न नहीं किया था। पिछले 2 साल से मेरे पास ये कार्ड पड़ा हुआ था, जब मैंने लास्ट विज़िट किया तो उसी कार्ड को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एनीवेज़ अभी मेरी ट्रेन आने वाली है, तो मैं अंदर चलता हूँ और आपको मिलते हैं सीधा कहीं और। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कैसे ट्रैवल करना है बैंकॉक में आपको पता लग सके। Goodbye and take very good care of yourself. Bye-bye.